पुराना गोवा, इतिहास से भरा हुआ। महाभारत और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। गोपाष्ट्र या गोपक पट्टन मतलब ग्वालों का देश या ग्वालों का शहर। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने समुद्र में एक तीर मारा, इससे कोंकण तट बने जिसमें गोवा भी शामिल था। मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक के शासन में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में गोवा तक फैल गया। ये इस क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। मौर्यों के बाद सातवाहनों ने मध्य भारत का एक शक्तिशाली राजवंश सदियों तक गोवा पर राज किया। उनका शासन 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक चला, जिससे राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि आई। 6ठी शताब्दी ईस्वी में चालुक्य, दक्कन का एक और प्रमुख राजवंश सातवाहनों के बाद आया। उन्होंने अगली कुछ शताब्दियों तक गोवा पर शासन किया, भव्य मंदिरों और स्थापत्य चमत्कारों की विरासत छोड़ दी। कदंब राजवंश, इस क्षेत्र की एक उल्लेखनीय शक्ति, ने भी कुछ समय के लिए गोवा पर नियंत्रण किया। उनका शासन नौसैनिक कौशल और समुद्री व्यापार से चिह्नित था। नेथी उपा बेदिदन तीखा, जिसने गोवा के समृद्ध इतिहास में एक और परत जोड़ी। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत गोवा पहुंची। इसने इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल डाला। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में गोवा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया, जिससे उसे नई सांस्कृतिक और प्रशासनिक हवा मिली। हालांकि सल्तनत का नियंत्रण अल्पकालिक था। विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य, 14वीं शताब्दी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। विजयनगर शासक, जो कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे, 15वीं शताब्दी में गोवा को अपने नियंत्रण में ले आए। उनके शासनकाल ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और कला और वास्तुकला के उत्कर्ष के दौर को चिह्नित किया। हालांकि 15वीं शताब्दी के अंत में गोवा पर विजयनगर साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ गई। इसने एक नई शक्ति, बीजापुर सल्तनत के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 4 अंडर पोर्चुगीज रूल, अ न्यू चैप्टर बिगिंस। बीजापुर सल्तनत, बहमनी साम्राज्य का एक टुकड़ा, ने 1472 में गोवा पर कब्जा कर लिया। उनका शासन फारसी और स्थानीय संस्कृतियों का मिश्रण जल्द ही एक नई समुद्री शक्ति के आगमन से चुनौती दी जाएगी। 1510 में पुर्तगाली अफोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा के बंदरगाह पर उतरे। उनका उद्देश्य एक ट्रेडिंग चौकी स्थापित करना और आकर्षक मसाला व्यापार में पूंजी लगाना था। पुर्तगालियों ने बीजापुर सल्तनत को हराया और गोवा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसने पुर्तगाली शासन की शुरुआत को चिह्नित किया, जो 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक चला। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी औपनिवेशिक राजधानी में बदल दिया, जिससे इसकी संस्कृति, वास्तुकला और समाज पर एक स्थायी विरासत छूट गई। सेक्शन 5 गोवा's लिबरेशन एंड एक्सेशन टू इंडिया। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता ने गोवा के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जहां एक ओर पूरा भारत अपनी नई आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। भारत सरकार अपने सभी क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध ने गोवा के शांतिपूर्ण एकीकरण को सुरक्षित करने के लिए राजनयिक प्रयास शुरू किए। हालांकि ये प्रयास विफल साबित हुए, जिसके कारण 1961 में सैन्य हस्तक्षेप हुआ। ऑपरेशन विजय, जैसा कि इसे कहा जाता था, 451 वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद गोवा की मुक्ति में परिणत हुआ। गोवा को इंडियाई संघ में मिला लिया गया, शुरुआत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। सेक्शन 6 मॉडर्न गोवा, अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। गोवा भारतीय और पुर्तगाली संस्कृतियों के अपने अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। इसके आश्चर्यजनक समुद्र तट और स्वादिष्ट भोजन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
गोवा की अर्थव्यवस्था पर्यटन, मछली पकड़ने और कृषि पर निर्भर करती है।